सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो ये माना जाएगा कि दोनों देशों पर हमला है। एक दूसरे पर अगर हमला होता है, जैसे कि नाटो का है, नाटो का जैसा समझौता है वैसा ही समझौता सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है। तुम पे हमला हुआ तो मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा, मुझ पे हमला हुआ तो मैं तुम पे हमला, वो भी मानेगा कि तुम पे हमला हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ओर से सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पहले से ही डिफेंस डील बने हुए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स हैं, वो मदद करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को बहुत सारे मिशंस में। अगर आपको याद हो पिछले दिनों जो यमन के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसमें पाकिस्तान ने मदद की थी सऊदी की। अभी भी पाकिस्तान में के जो एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन कह सकते हैं कि एक स्क्वाड्रन भेजा हुआ है सऊदी अरेबिया में मदद के लिए, ऑफिसर्स भेजे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भेजा हुआ है, सब भेजा हुआ है सऊदी में। और जो वहाँ के डिफेंस सेटअप है वहाँ पर पाकिस्तान के सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। तो कह सकते हैं कि भाड़े पे, यानी पैसा देते हैं और पाकिस्तान के सैनिक और उसके हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक विजन अब मोहम्मद बिन सलमान ने रखा है। मोहम्मद बिन सलमान का विजन है 2030 तक सऊदी अरेबिया जो अपना डिपेंडेंसी है, जो आश्रित है हथियारों के लिए, उसे वो 50% तक लेकर आएगा। यानी कि 50% जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, वो सऊदी अरेबिया में ही बनाए जाएंगे। ये 2030 का विजन रखा है मोहम्मद बिन सलमान ने। अभी क्या है, अभी करीब 70% हथियार सऊदी अरेबिया जो खरीदता है वो अमेरिका से खरीदता है, 70% हथियार। और इसी को वो बदलना चाह रहा है और उसकी कोशिश ये है कि किस तरह से वो सऊदी अरेबिया में ही डिफेंस इंडस्ट्री को लगाए। और इस पे मदद कौन कर रहे हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मदद उसको मिली है, एक तो चीन के साथ, चाइना के साथ बात हो रही है, दूसरा है तुर्की के साथ। अब तुर्की के साथ एक अहम समझौता हुआ 2023 में, जिसमें $3 बिलियन के तहत एक करार किया गया जिसमें ड्रोन्स बनाए जाएंगे। और ड्रोन्स कहां बनाए जाएंगे? टर्की सऊदी अरेबिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा और यहां पर ही ड्रोन्स तैयार करेगा। $3 बिलियन का अब तक का कहा जाता है कि सबसे बड़ा डील है ड्रोन्स का, जो सऊदी अरेबिया ने टर्की के साथ किया है। इसके साथ साथ टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच और भी करार हुए हैं, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स बनाना, बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में टर्की कर रहा है। तो 2023 या 22 के बाद से ही लगातार धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। टर्की के साथ बात करके टर्की से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है यूनिट्स को यहाँ पर लाया जा रहा है, हथियार भी खरीदे जा रहे हैं और साथ ही सऊदी अरेबिया में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही टर्की ने एक और अहम ऑफर दिया है और वो ऑफर है कान 5th जनरेशन फाइटर। ये स्टेल्थ फाइटर है जिसका प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अभी तो प्रोटोटाइप ही चल रहा है टर्की में। तो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार किया है टर्की ने, वो बेचने के लिए अब सऊदी अरेबिया से डील कर रहा है। और सऊदी अरेबिया करीब 100 कान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए इच्छुक है। अब कोशिश ये होगी कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टर्की के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी की जाए। अब अमेरिका के साथ पहले से ही जब इतने अच्छे रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया के, तो क्या अमेरिका चाहेगा कि उसका इतना बड़ा एक बाजार, जिसको वो 70% हथियार, सऊदी का जो 70% हथियार है अमेरिका बेचता है, वो उसके हाथ से निकल जाए? लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया साथ आने को मजबूर हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ईरान, क्योंकि ईरान यहाँ पर चुनौती दे रहा है यहाँ पर खलीफाओं को। सऊदी अरेबिया मौजूदा, आप कह सकते हैं कि अभी खलीफा तो कहा नहीं जाता है क्योंकि खिलाफत खत्म हो चुकी है, लेकिन टर्की वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना होने की वजह से वो अपने आप को मानता ही है कि वो अघोषित खलीफा है एक तरह से। और ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया
ये अरब और तुर्की भले ही दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटीज हैं, दोनों अलग मुल्क भी हैं, दोनों एक अलग संस्कृति से आते हैं, वो टर्किश है, ये अरबिक है, लेकिन दोनों सुन्नी हैं। ईरान भले ही इस्लामिक देश है लेकिन है शिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में जो सुन्नी और शियाओं के बीच एक संघर्ष देखने को मिल रहा है, भले ही इसका मसला इस वक्त कुछ भी हो, चाहे वो इजराइल को लेकर शुरुआत हुई हो या अमेरिका के बीच में आने के बाद ये संघर्ष शुरू हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इलाके में जो संघर्ष है शियाओं और सुन्नियों का सदियों से चला आ रहा है। और एक बार कहीं ना कहीं जो ये आप देख रहे हैं गठबंधन जो हो रहा है इसके पीछे ये है मसला है